हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए वॉल्यूम एंड सरफेस का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने लगभग 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं और मैंने इस वॉल्यूम एंड सरफेस में वॉल्यूम को डिफाइन किया है कि हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे जब y बराबर fx हो और कर्व x एक्सिस पे रखी हो। यदि कर्व y एक्सिस पर रखी हो तब हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। पोलर फॉर्म में फॉर्म दे रखी हो जब r इक्वल एफ थीटा, तब ऐसी कंडीशन में आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ये सभी मैंने फॉर्मूला डिफाइन किए हैं। आज इस लेक्चर में केवल फॉर्मूला लिखूंगा और फिर टॉप मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और हाँ, लेक्चर 3 में टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। वो टॉप 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी मैं आज ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए पहले हम छोटे छोटे जो फॉर्मूले थे उनको लिखते हैं, फिर क्वेश्चन बताएंगे। वॉल्यूम जब y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा हो और कर्व रखी हो ऑन द एक्स एक्सिस पर, तब ऐसी कंडीशन में आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे। ये लिमिट तो मैंने अपनी तरफ से लगाई है, लिमिट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगती है। फॉर्मूला लिख रहा हूं पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। दूसरा कर्व यही दे रखी हो y इक्वल एफ एक्स और कर्व आपकी y एक्सिस पे रखी हो, कर्व ऑन द y एक्सिस। तब ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, a से लेकर b, या लिमिट चेंज कर लेना तो यही बहुत है, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तीसरा फॉर्मूला है पैरामेट्रिक फॉर्म में, जब x इक्वल एफ टी एंड y इक्वल जी टी, यानी अलग अलग दे रखा हो, तब ऐसी कंडीशन में आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तब वहां वॉल्यूम निकालेंगे, लिमिट चेंज कर रहा हूं, c से लेकर d, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी। इस प्रकार हम वॉल्यूम निकालेंगे। ये सभी मेरे बच्चों ये कैसे आया, ये भी मैंने लेक्चर 1 में डिफाइन किया है। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये सब डिफाइन किए, प्रूफ करके दिखाएं। अब आपको बता रहे हैं पोलर फॉर्म में, जब r इक्वल टू एफ थीटा दे रखा हो और कर्व कहां हो, एट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन का मतलब है कार्टेशियन फॉर्म में एक्स एक्सिस पर। तब ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, 2 पाई वाई 3, लिमिट मैंने चेंज कर दी है अल्फा से बीटा, आर क्यू कॉस थीटा और डी थीटा। लेकिन ये आर बराबर एफ थीटा ही दे रखा हो और कर्व किस पे हो, अबाउट द लाइन थीटा इक्वल पाई बाई 2, यानी ये वाई एक्सिस पर हो। किस पर हो, वाई एक्सिस पर। तो सिर्फ यहां कॉस बना दिया, यहां साइन आएगा तो यहां साइन की जगह पर कॉस हो जाता है सिर्फ। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 पाई वाई 3, लिमिट अल्फा से बीटा, आर क्यू कॉस थीटा और डी थीटा। फर्क इतना है मेरे बच्चों कि यहां साइन थीटा है और यहां कॉस थीटा है। तो आज मैं बताऊंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ पैराबोला और वॉल्यूम ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो 3 क्वेश्चन मैं आज दूंगा लेक्चर 2 में, और लेक्चर 3 में टॉप 10 क्वेश्चन कौन कौन से देने वाला हूं वो भी बताऊंगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, और फिर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये प्रूफ करना है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले वॉल्यूम निकाल देता हूं पूरे स्फीयर का। जो आंसर आएगा उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो हेमीस्फीयर हो जाएगा, यानी आधा स्फीयर। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें इक्वेशन मालूम होनी चाहिए स्फीयर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहां एक छोटी सी फिगर बनाते हैं। ये हमने स्फीयर बना लिया 3 डायमेंशन। अगर आप हेमीस्फीयर निकालते हैं तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर a, तो इस पार्ट का निकल आएगा, और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल यानी पूरा निकल आएगा। या दूसरा तरीका है, इधर a है तो इधर माइनस a,
-a से +a लिमिट लगाएंगे तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर उस आंसर में 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हेमी स्फीयर बन जाएगा। लेकिन मैं आधे स्फीयर को निकाल रहा हूं क्योंकि पहले वो हेमी स्फीयर पूछ रहा है। जो आंसर आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकल आएगा। अब एक नई बात बताऊं जो आपको नहीं पता, और अपने स्कूल के टीचर से जरूर पूछना, जो प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं उनसे पूछना कि सर स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है लेकिन इक्वेशन सर्किल की बन रही है, ऐसा क्यों? बस यही पूछना। अब मैं बताता हूं, सर्किल 2 डायमेंशन होता है और स्फीयर 3 डायमेंशन होता है। सर्किल का मतलब है कोई छल्ला, अगर उस छल्ले को खड़ा करके टेबल पर यूं घुमा दिया जाए तो वो स्फीयर बन जाता है। अर्थात सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म ही स्फीयर होती है। क्लियर? आइए तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट V1 बी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर तो V1 इक्वल क्या होगा, लिमिट 0 से a, क्योंकि इस पार्ट का निकाल रहा हूं मैं, तो लिमिट 0 से a। ये चारों तरफ सिमेट्री है, चाहे ये लगा दीजिए चाहे ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको प्रीफरेंस देते हैं पाई वाई स्क्वायर dx। यहां तो मैंने लिमिट अपनी तरफ से लगा दी थी, लेकिन बताया था जो क्वेश्चन में होगी मेरे बच्चों वो लिमिट लगती है। अब यहां पाई तो बाहर आ जाएगा, 0 से a, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। वाई स्क्वायर इक्वल हुआ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर dx। पाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे a स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन x³ लिमिट 0 टू a। आगे बढ़िए यहां पर, तो पाई अगर यहां a रखेंगे तो a³ माइनस यहां रखेंगे a³/3। इसे सॉल्व करेंगे तो यही कर रहा हूं, पाई a³ कॉमन 1 माइनस 1/3, तो ये 2/3। इसका मतलब वॉल्यूम जो आया हेमीस्फीयर का 2/3 पाई a³, ये आपका हेमीस्फीयर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब हेमीस्फीयर का दूना, डबल, क्योंकि अब तक मैंने इस पार्ट का निकाला। सेम है, अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे का निकल आएगा ये। तो V क्या है? V क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अर्थात V बराबर ट्वाइस गुणा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अर्थात ये वॉल्यूम ट्वाइस मल्टीप्लाई कितना है 2/3 पाई a³। इसका मतलब वॉल्यूम हो गया 2 2 जा 4, 4/3 पाई a³। दोनों पार्ट मैंने इसमें प्रूफ कर दिए। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम ये रहा और पूरे गोले का आयतन या वॉल्यूम ये रहा। तो यहां तक आपको ये कैसी लगी? एक छोटा सा कमेंट नहीं करते हैं आप लोग? मैं उस हिसाब से मेहनत करता हूं कि आपका हर डाउट क्लियर हो, लेकिन आप सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे न तो कमेंट करते हैं और ना ही मेरी वीडियो अपने फ्रेंडों पर शेयर करते हैं। ठीक है, तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़े लग रहे होंगे लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैराबोलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला को जनरेट कर रहा है जो पैराबोलिड है, और किसके अबाउट एक्स एक्सिस, जबकि लिमिट दे रहा है 0 से लेकर h तक। अब मुझे यहां डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिमिट दे रखी है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? लिमिट 0 से h पाई वाई स्क्वायर dx, वेयर पैराबोला हमें दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आप रख दीजिए यहां पर लिमिट 0 से h पाई वाई स्क्वायर की जगह पर 4ax और dx, तो पाई और 4a कॉमन, लिमिट 0 टू h x dx, तो 4 पाई a इंटीग्रेशन करोगे x²/2 लिमिट 0 टू h, 4 पाई a इंटीग्रेशन करोगे h²/2, 0 रखोगे 0, 2 से ये कट गया 2 बार, पाई a h², यही इसका वॉल्यूम है। तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, थोड़ा सा घुमाया, वरना कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी जो आपको टफ लगे। लिमिट ऑलरेडी दे रखी थी तो फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट हो तो आप ज्वाइन कर लें, चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, वरना 50% वीडियो आपको नहीं मिल पाएंगी। जैसे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में टॉप 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो आज ही दिखाऊंगा आपको, वो शायद मेंबर के लिए जा सकते हैं।
इसीलिए आप, और मेंबर की फीस बहुत कम है, आप फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लें, कोई खास फीस नहीं है, मात्र एक बुक की कीमत है उसमें, और उस फीस में आप इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन कह रहा है ऑफ एन आर्क ऑफ एन कैटेनरी दे रखी है ये वाली, और इसको की क्या कह रहा है, अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना है इसे। कैटेनरी में कोई लिमिट नहीं होती, 0 to x लगाओ तो लगा सकते हो, वरना कोई लिमिट इसमें नहीं होती। आइए तो हमारे पास क्या दे रखा है इसने, ये देखते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और वॉल्यूम निकालेंगे, चाहो तो आप लिमिट लगा सकते हो 0 to x पाई वाई स्क्वायर dx। पाई बाहर 0 से x, y स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी dx। ये हाइपरबोलिक होता है, पाई सी स्क्वायर बाहर 0 to x कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी dx। अभी इसका इंटीग्रल नहीं निकल सकता, कुछ करना पड़ेगा। क्या? इसमें 2 की मल्टीप्लाई और बाहर 2 की डिवाइड। ये हाइपरबोलिक है, लेकिन जैसे 12th में आपने पढ़े हैं cos 2x का फॉर्मूला, ये सेम उसी की तरह है, ये cos वाला। तो इसे मैं तोड़ दूंगा, पाई सी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to x, ये बन गया 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x अपॉन सी बाहर dx। अब इसको आप cos में तोड़ेंगे, 2 cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x अपॉन सी -1, -1 से ये कट जाएगा, यही लिख जाएगा। क्लियर? अब इसका इंटीग्रल आसान है, तो पाई सी स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन सी। x का कोफिशिएंट अपॉन में जाएगा 2 अपॉन सी, तो उसे मैं यहां लिख सकता हूं c अपॉन 2। लिमिट लगाओगे तो इस पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, मैंने बताया था ना, लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आपका वॉल्यूम है। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन और दिखा रहा हूं जो टॉप 10 क्वेश्चन है लेक्चर 3 में आपको लेकर आ रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए वो क्वेश्चन भी देख लीजिए जो लेक्चर 3 में आएंगे। इसमें 7 क्वेश्चन ही आए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो वो वहां आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, ये एक लूप है और इसका अबाउट इट्स एसिम्पटोट्स निकालें तो ये आंसर आता है पाई स्क्वायर ए क्यू अपॉन 2। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में ये साइक्लॉइड दे रखा है, ये साइक्लॉइड है और टेंजेंट एट ए वर्टेक्स पर इसका वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कोई एक तरबूजा है, उसकी a/2 रेडियस से काटकर एक सेगमेंट किसी को दे दिया, तो वो जो सेगमेंट का वॉल्यूम है पूरे तरबूजे के वॉल्यूम का 5/32 गुना है। ये कह रहा है ए सेगमेंट इज कट ऑफ फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए बाई इट्स प्लेन एट ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लिख रही है a/2, तो रेडियस की जो आधी है a/2 काटेंगे फ्रॉम द सेंटर से, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का वॉल्यूम इज 5/32 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, आपको बड़ा टफ लग रहा होगा। y स्क्वायर बराबर 4x, वर्टेक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम दो शब्द कह रहा है, जबकि इसने ये दे रखा है इज रिवॉल्व्ड अबाउट x एक्सिस। तब इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? आइए, ये क्वेश्चन हर साल पेपर में, कहने का मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो 100% मिलेगा और आपकी फीस वसूल हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व, इसे हम सिसॉइड बोलते हैं। जब तक इसका डायग्राम और इसकी लिमिट नहीं पहचान लोगे तब तक आप पर ये सॉल्व नहीं होगा। फिर कह रहा है एक लूप दे रखी है, ये रिवॉल्व्स अबाउट एक्स एक्सिस, तब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन 6 में आपको कॉर्डियोड दे रखा है, यहां a1 माइनस कॉस थीटा होता है और यहां प्लस भी होता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों मैंने आपको प्रूफ कराए हैं। ये फिर साइक्लॉइड दे रखा है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है अबाउट इट्स बेस, इसके अकॉर्डिंग निकालना है। 3 क्वेश्चन और रहेंगे, वो आपको वीडियो में ही दिखाई दे जाएंगे, तो ये मैं आपको लेक्चर 3 में लेके आऊंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो आप अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दी तो मैं समझूंगा आपने मुझे कुछ ना कुछ दक्षिणा में जरूर दिया है। बस एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।